Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Deepika Mehra, Assistant Professor from Kriyashali Department, Vijaya Shri Ayurved Medical College and Hospital. Today we are discussing which is Madhumeh in Ayurveda and diabetes in modern. So the topic for the discussion is prevention and Ayurvedic treatment of Madhumeh. And for that, our today's speaker is Dr. Bharat Thakur sir, Assistant Professor from Rog Nidan and Vikriti Vigyan Department. I would like to welcome you, sir. हम आज का टॉपिक है जैसा हमारा डायबिटीज़ मेलाइटिस। सभी लोग वैसे काफ़ी परिचित होंगे डायबिटीज़ शुगर। हम ये जो डिसीज़ है या जो व्याधि है ये मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है कि ये व्याधि आज की हो या अभी उत्पन्न हुई हो, ये बहुत पहले से चली आ रही है। जैसा कि हमारे साइंस है चरक संहिता शिशु संहिता में इसका काफ़ी वृहद रूप में वर्णन मिलता है, काफ़ी बड़े रूप में इसका वर्णन है, इसका प्रिकॉशन ट्रीटमेंट सभी कुछ बताया गया है ना। पहले मैं आपसे ये चर्चा करूँगा कि जो व्याधि की उत्पत्ति है या डिसीज़ की उत्पत्ति है वो कैसे होती है, मतलब कहाँ से उत्पत्ति हुई डिसीज़ की। तो ये शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्याधि की उत्पत्ति है वो लोभ से हुई। मतलब पहले था कि कोई संचय धन का संचय नहीं था, हम अपनी सेवा तो उस टाइम पे कोई डिसीज़ नहीं होती थी। जैसे जैसे इंसान ने धन का संचय स्टार्ट किया और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीना स्टार्ट किया, धन का संचय करके कि हम आज कमा लिए फिर एक हफ्ते तक या ऐसे ज़रूरत नहीं है रखने की, तो उसके बाद से व्याधियों की उत्पत्ति स्टार्ट हो गई। तो उसी के उसमें मतलब ये जो डायबिटीज़ है, मधुमेह है, इसे जो है चाहे अपचयजन्य विकार या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में काउंट किया गया है, क्योंकि ये जो व्याधि है, जो डिसीज़ है, मुख्यतः सेडेंट्री लाइफस्टाइल से, जो यदि हम सेकेंडरी फॉर्म लेंगे तो इसकी उत्पत्ति है सेडेंट्री लाइफस्टाइल से होती है। इसलिए मैंने पहले जो है आपसे इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा की कि ये व्याधियों की उत्पत्ति होती कैसी है। अगर हम प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, मतलब जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उतना यदि हम डेली यूज में डाइट ले रहे हैं, मतलब अधिक मात्रा से अधिक नहीं ले रहे हैं, एक संतुलन में डाइट ले रहे हैं, तो ये व्याधियों की उत्पत्ति ना हो। प्रॉपर एक्सरसाइज करें तो डिसीज की उत्पत्ति ना हो। अच्छा सर, तभी आयुर्वेद में इतनी इम्पोर्टेंस इसको दी है और चरक संहिता में इसके जो निदान स्थान है तो उसमें इसका वर्णन किया गया है, कुछ भी डिसीज को लेके गया गया, तो इम्पोर्टेंस है जब जाके इसका वर्णन उसमें मिलता है। जैसे कि इसका वर्णन जो है, इसका वर्णन एक डायबिटीज नाम से या नहीं मिलता है, इसे प्रमेह के अंतर्गत काउंट किया गया है। प्रमेह आचार्यों ने प्रमेह बताया है। प्रमेह का अर्थ है जैसे कि प्रामेह बोला है, तो इसका वर्ड है प्रा, मतलब बहुत अधिक मात्रा में, मेह मतलब कि यूरिन का उत्सर्जन होना या ज्यादा मात्रा में यूरिन का देखने को मिलता है। तो इसके आचार्यों ने 20 भेद बताए प्रमेह की। उसके अंतर्गत एक छोटा सा भेद है, मतलब अभी की परफेक्ट तो बहुत बड़ी व्याधि हुई है डायबिटीज मेलाइटिस, लेकिन एक भेद के अकॉर्डिंग काउंट किया है मधुमेह को वातज प्रमेह में। तो वातज प्रमेह के 4 भेद बताए हैं जिसमें मधुमेह का वर्णन किया, जिसे हम डायबिटीज मेलाइटिस में काउंट करते हैं। So what is the causative factor behind it, sir? मैम जैसे कि हम देखें कि यदि मॉडर्न के अकॉर्डिंग डायबिटीज़ को देखें तो डायबिटीज़ जो है एक इंसुलिन का इम्प्रॉपर वर्क है, या तो इनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, मतलब फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है बीटा सेल्स के द्वारा, या फिर इंसुलिन का डेवलपमेंट या प्रोडक्शन तो प्रॉपर हो रहा है लेकिन जो सेल्स हैं वो उसका यूज़ नहीं कर पा रही है। तो इसे हमने डायबिटीज़ मेलाइटिस में काउंट किया। डायबिटीज मेलाइटिस में इसका वर्णन आया। तो ये चीज़ें हम पर्टिकुलर अभी मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में डायबिटीज मेलाइटिस में होती है। तो डायबिटीज मेलाइटिस एक बहुत बड़ी व्याधि बन चुकी है, क्योंकि ये जो डिसीज़ है ये में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को आते हैं, जिसके मतलब पर्टिकुलर ब्लड में शुगर बढ़ने से तो कोई सिम्टम्स नहीं आती या कोई ये नहीं होता, लेकिन जब ये रेगुलर ब्लड में फ्रक्चर होता है, मतलब इंक्रीज अमाउंट में रहता है, तो ब्लड वेसल्स को और हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनको डैमेज करके अदर कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न करता है। इसके कारण से बहुत सी व्याधियाँ, बहुत से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं।
एंड बिकॉज ऑफ आजकल का जो लाइफ स्टाइल चल रहा है सर, Yes, ये yes. तो एक मेन वो है, Main पॉजिटिव reason. फैक्टर है इसके पीछे कि आज हम वैसे ही खाना खा रहे हैं, वैसे ही चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो इसको कॉज करने के लिए फैक्टर होता है ना हाई कैलोरी डाइट मेन इसका रीजन सभी- माना गया कि हाई कैलोरी डाइट जो हम ले रहे हैं Yes. उसके कारण से ये चीज़ है, हमें हाई प्रोटीन डाइट लेना है, हाई कैलोरी डाइट या हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को अवॉइड करना है तो and in a balanced Yes, form. ma'am. Yes, sir. So sir, further what we can discuss in this type of disease? मैम जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस को दो फॉर्म में काउंट किया गया है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अभी के परिप्रेक्ष्य में, Divisions, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज में मैम वो डायबिटीज आती है जो कि एडोसेंट लाइफ में या चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब जैसे जन्मजात व्याधि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद बोला गया है जन्मजात व्याधि जी टाइप 1 में। जी तो जिसमें कि या तो हमारी जो पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स है वो बिल्कुल भी फॉर्मेशन नहीं कर रही हैं, जी बीटा सेल्स जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, या जो रिसेप्टर्स है वो उसे असेस नहीं कर पा रहे हैं इंसुलिन को। yes. तो ये बहुत मेजर कॉज है जो कि जन्मजात या हेरिडिटी डिसऑर्डर में लिया गया है मैम। जी तो ऐसा नहीं है कि ये अभी वर्णन आया है, आयुर्वेद में भी हमने ऐसे जो है हमारे जो व्याधि है उससे जन्मजात या सहज विकार के अंतर्गत हमने डायबिटीज का वर्णन मिलता है कि डायबिटीज जो मधुमेह है वो सहज विकार के अंतर्गत आता है। सहज विकार मतलब जो हमारे माता पिता के जो कंजेनिटल वो हेरिडिटी में रहते हैं गुणसूत्रों में जो प्रॉपर है, तो उसे हम डिसीज के फॉर्म में नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। जी तो सेकंड टाइप आता है हमारा डायबिटीज मेलाइटिस का, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, जो कि मोस्टली एडल्ट्स में देखने को मिल रहा है। एडल्ट्स लाइफ में जो कि हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है डाइट है वो सारी चीज़ें इसको टाइप 2 डायबिटीज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही हैं। तो जैसे कि अभी देखा भी जा रहा है, ऐसी रिसर्च में आया है कि 2025 तक या 30 तक जो है आने वाले समय में जो टाइप 2 डायबिटीज़ है या जो इंडिया है उसे डायबिटीज़ का पूरे विश्व में कैपिटल बनने जा रहा है। तो हमें इसे बहुत मतलब सीरियसली लेकर के इसे कंट्रोल करना है, जिससे कि हाँ जिसका कि आयुर्वेद में जैसे कि आहार विहार और प्रॉपर दिनचर्या का वर्णन किया गया है उसको हमें फॉलो करना है मैम। यस सर। तो हम टाइप 1 डायबिटीज का जो देखें हम इंसिडेंस तो वो बहुत कम है, बहुत कम रेशियो 5% 4 से 5% जो है टाइप 1 का इंसिडेंस मिलता है, जैसे कि हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। लेकिन जो टाइप 2 है जो कि अपथ्य आहार विहार से, जैसे कि आयुर्वेद में अपथ्य निमित्त जो बोला गया है, तो उसका वर्णन जो है या उसका जो इंसिडेंस है 95% मिलता है। जैसे कि हम सहज हमारे आयुर्वेद में काउंट किया है सहज और अपथ्य निमित्त। तो जो सहज है जन्मजात जो मिलता है वो मात्र पित्र के बीज दोष के कारण होता है, जैसे कि गुणसूत्र में विकृति आने से होता है। और इसका जो रोगी होता है या पेशेंट होता है वो क्रस होता है, मतलब कि जो उसका बॉडी टेक्सचर है वो लीन होता है। इसके अपोजिट जो सेकंड है अपथ्य निमित्त जैसे बोला है या टाइप 2 डायबिटीज, उसमें जो पेशेंट का पोस्चर जो होता है बॉडी टेक्सचर जो होता है वो होता है स्पोली, मतलब कि ओबेस पर्सन को अधिकतर आहार विहार से बहुत ज़्यादा ये टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिलती है। कृष्ण में बेसिकली मैम मालनरिश्ड बॉडी देखने को मिलेगी। Yes, yes, एंड अहित आहार में बेसिकली जो बॉडी होगी फ्लेबीनेस वगैरह जो है गौरवता है ना सर। चल में एक रीजन भी इसका है कि यदि हमें जन्मजात है सहज है जो कि एडोलसेंट या चाइल्ड लाइफ से बच्चे थे तब से डायबिटीज है, तो वो कंटिन्यू जो है हमारे बॉडी को डैमेज करती है, जो टिश्यू से डेवलपमेंट नहीं होने देती। जैसे कि बताया गया कि जो आर्टरीज में और न्यूरॉन्स के साथ साथ जो सेल्स है उनका भी ये डाइजेशन करने लगता है ना, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ती जाती है एनर्जी के लिए। तो इस कारण से रोगी जो होता है वो क्रस रहता है। और स्थौल्य में जो बताया है, स्थौल्य एक बहुत बड़ा रीज़न बताया है, ये तो ओबेसिटी को एक प्रॉपर मतलब कि बताया गया कि ये सारी व्याधियों का घर बताया गया है अपने पास। तो फिर तो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये व्याधियाँ इंक्रीज होती ही है। अष्टमी अध्याय में सर इसका वर्णन मिलता है। फिर इसके बाद जो निदान की बात करें, जो कॉज कारण जो हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं प्रॉपर पर्टिकुलर तरीके से कि हमें क्या क्या रीजन है, तो इस श्लोक में हमारे सूत्रों में वर्णित है कि अस्या सुखम स्वप्न सुखम। अस्या बोला गया है मुख के लिए, कि आशय बोला है मुख को कि हम मुख के स्वाद के लिए,
ऐसा नहीं कि मीठी चीजें, मतलब बहुत ज्यादा हम कोई चीजें मुख के सुख के लिए खा रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है तो इसलिए हम बहुत ज्यादा craving खा रहे हैं। होती है हाँ, सर, कि हमें ये खाना है तो ये मिला तो हम बहुत ज्यादा खाएंगे, कि चाहे वो पनीर हो या कोई भी डाइट हो, मतलब अस्या सुखम, मतलब जो मुख के ज्यादा प्रिय लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसे हम ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, तो वो हो गया अस्या सुखम। स्वप्न सुखम मतलब हम कि जो हम प्रॉपर बैठने के लिए, जैसे हमें खड़े होकर रहना है तो हम नहीं, हम सोचते थोड़ी बैठ जाए, बैठने तो लगता है कि नहीं हम थोड़ा लेट ले तो सो जाए, तो ये हो गया स्वप्न सुख। मतलब टोटल ये दोनों चीज़ों को हमने मॉडर्न के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो जाता है, कि बहुत ज़्यादा खाना और बड़े आरामदायक आसन में एसी में बैठना और आराम करना। सेकंड आता है ग्राम उदक अनुप्रस, श्लोक में बताया है कि ग्राम उदक अनुप्रस, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि नॉनवेज डाइट को काउंट किया जाता है, कि जो अनुप्रस है मतलब नॉनवेज डाइट है, तो वो फैटी डाइट रहती हैं जो कि इंसुलिन के प्रोडक्शन को बाधित करती हैं। फिर थर्ड बताया दधीनी और पयांसी, मतलब कि जो दही मिल्क के जितने प्रोडक्ट हैं, मिल्क और मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि मिल्क बिल्कुल नहीं लेना, मिल्क को बताया गया है प्रॉपर फॉर्म में कि हमें जो उसकी फैट होता है, मलाई होती है, वो निकाल करके देन हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक जो अमाउंट बताया गया, क्वांटिटी बताई गई है, वो एक लिमिट पे लेना है। तो जो भी मिल्क के बने प्रोडक्ट हैं, यहाँ आचार्य ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मिल्क के बने प्रोडक्ट में चाहे वो रसगुल्ले हो, मिठाई हो, ऐसा नहीं कि मिल्क को मना किया है मिल्क में, तो हम मिल्क नहीं, हमने सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। फिर तब के परिप्रेक्ष्य में गुड़ व्यक्तित्व, आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में बोला गुड़ व्यक्तित्व, मतलब जितने भी गुड़ के बने हुए विकार, गुड़ मतलब जो गन्ने का निकाल करके एक से बना हुआ प्रोडक्ट होता है गुड़, तो उस टाइम पे गुड़ चलते थे तो उन्होंने गुड़ के विकार बोला है। तो अभी हम देखें गुड़ के विकार के अंतर्गत ही जो सुअर चीनी आती है, तो वो भी काउंट होती है गुड़ के विकार में। जितनी भी स्वीट्स हैं वो सारी चीज़ें अवॉइड करना है। फिर लास्ट बोला है कफ तक सर्वम, जितनी भी चीज़ें कफ को बढ़ाने वाली हैं वह सब डायबिटीज का इंक्रीज करेंगे, वो सब डायबिटीज को बढ़ाएंगे। तो इसके लिए कफ का मतलब जो ओवर ईटिंग है वो कफ को बढ़ाने वाला होगा। तो ऐसा पर्टिकुलर हमारे जो संहिताएं हैं उसमें वर्णन मिलता है कि अस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम मोदक अनुप्रसा पयंसी नव अन्न पानम गुण व्यक्तम चा हमें मृत्यु कफ एक्सर्व, मतलब ये सारे निदान जो हैं वो कफ को बढ़ाने वाले हैं। फिर सुश्रुत के अकॉर्डिंग आचार्य सुश्रुत ने भी वर्णन किया है इसका, तो उन्होंने दिवा स्वप्न बोला है, मतलब कि दिन में सोना, जो कि कफ बढ़ाने का प्रमुख कारण माना गया है। दिन में सोना, व्यायाम न करना और आलस्य करना, और अति स्निग्ध, मतलब कि जो फैट बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, ऑयली सब्सटेंस है, उनका ज़्यादा मात्रा में सेवन करना, मधुर अन्न का सेवन करना, तो ऐसी चीज़ें जो कफ बढ़ा रही हैं वो प्रमेह की उत्पत्ति करती हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये वाले जो डाइट वाले या फिर ऐसे जो लाइफस्टाइल वाली चीजें हैं उनको अवॉइड करके रहना है। जैसे कि मॉडर्न में माना गया है कि जो जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी है, जैसे सहज विकार हो रहा है, फिर है अंडर एक्टिविटी, मतलब कि बिल्कुल भी मतलब सेडेंटरी लाइफ में रहना, एक्टिविटी ना करना, एक्सरसाइज वगैरह ना करना, ओवर ईटिंग करना, ओबेसिटी, स्ट्रेस, और बहुत सारे ऐसे रीज़न बताए गए हैं जो कि इसको डायबिटीज़ को इंक्रीज करते हैं। स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस है, स्ट्रेस हार्मोन जो हैं वो एड्रेनलिन को सिक्रीजन को बढ़ाते हैं, जो कि इंसुलिन को सप्रेस करता है, इंसुलिन के सिक्रीजन को सप्रेस करता है, इसलिए स्ट्रेस को बोला गया है कि स्ट्रेस से जो है डायबिटीज़ की उत्पत्ति होती है। इसके बाद हमारे इसमें बताया गया है पूर्व रूप, मतलब कि जो व्याधि उत्पत्ति के पहले यदि आपको यह लक्षण दिख रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो बहुत अच्छे से आचार्यों ने बताया है कि हस्तपाद दाह, हाथ और पेड़ों में जलन होना, स्निग्ध पिच्छल गुरुगाता, मतलब कि शरीर में भारीपन का आना, तंद्रा आलस्य का होना, पिपासा मतलब कि अधिक प्यास का लगना, और शरीर से दुर्गंध आना। इसके अलावा जीवा, मतलब कि टंग में और तीत में मेल का जमना, मतलब बहुत अधिक कफ से जो है अग्नि दृष्टि होती है, जिससे कि आम का फॉर्मेशन होता है, तो जो है वो अपने मुख पे देखने को मिलता है, मतलब माउथ में, टंग में और टीथ में देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे जो है इनकी वृद्धि होना, और बहुत अच्छे मतलब एक चीज बताई गई, केस नख अतिवृद्धि। केस नख अतिवृद्धि जो है आयुर्वेद में पर्टिकुलर अस्थि के मल माने गए हैं। यदि इनकी अधिक मात्रा में वृद्धि देखने को मिलती है
तो प्रमेह की उत्पत्ति की पूर्व रूप माने जाते हैं, मतलब व्याधि उत्पत्ति होने से पहले हमारी बॉडी इंडिकेट कर रही है कि आपको जो है व्याधि उत्पन्न हो रही है। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि हम पर्टिकुलर जब व्याधि उत्पन्न हो जाती है काफ़ी सर्वाइव कर जाते हैं हम, कि हम 1 साल 2 साल सर्वाइव कर गए, टेस्ट भी एक करवा ली तब भी पॉजिटिव आ गया, तो हम उसके बाद डॉक्टर के पास गए, कभी मेडिसिन ले लिए कभी नहीं लिए, वैसी लाइफ स्टाइल चली। जब हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं तब हम सीरियसली लेते हैं कि नहीं डायबिटीज़ हुई है। तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, जब हमारा इनसाइट आयुर्वेद था तो ऐसा तो टेस्टिंग की या इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो हमारे आचार्य ने हर व्याधियों के लिए जिस भी व्याधि का वर्णन किया है उनकी पूर्व रूप पहले बताया हो कि व्याधि उत्पत्ति के पहले आपको बॉडी जो है पर्टिकुलर इंडिकेट करती है, तो आपको सचेत रहना है कि हमें व्याधि की उत्पत्ति हो रही है, हमें अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज आ रहे हैं, तो हमें उसे प्रॉपर करना है। Yes, these are the clicking point which we have to stop on particular times, है ना सर? और बेसिकली मॉडल में भी सर ये लक्षण देखने को मिलते हैं, हम एलोपैथिक में भी देखते हैं, तो सिमिलर पेशेंट कंप्लेन करता है लाइक बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, लेकिन वो बहुत लेट आते हैं, ये बहुत क्लियर बताएं केस ना गति वृद्धि, जैसे हम अवॉइड करते हैं कि पता नहीं क्या है, क्यों हो रहा है, चलो ठीक है, दांतों में और जीवा में कोटिंग होना, तो वो चीज़ें हम लोग अवॉइड करते हैं। फिर पासा दुर्गंध, तो हमें इस चीज़ों को जो है बॉडी, हाँ छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमें खुद से हम बिना मेडिसिन के ट्रीट कर सकते हैं इन चीज़ों को, यदि हम प्रॉपर गाइडलाइंस लें, तो इसके लिए हमें अलर्ट रहना है। तो ये पूर्व रूप बताए गए हैं इसमें आयुर्वेद में। यस इसका रूप में बहुत छोटे फॉर्म में बोला है, ना हमारे पास टेस्टिंग लैब थी ना ब्लड इन्वेस्टिगेशन, तो उन्होंने सामान्य लक्षण बताए हैं। तेसाम प्रभूत अभिमुखता, तेसाम प्रभूत अभिमुखता कि इस व्याधि में बहुत अधिक मात्रा में यूरिन का आउटपुट मिलेगा और जो मूत्र होगा वो अबिल मतलब गंदा सा आएगा, मतलब मेला सा आएगा। तो ये पर्टिकुलर सिम्टम बताया प्रभूत अबिल मूत्रता ना, वो तो लास्ट में जब बताया कि जब थ्रेशोल्ड किडनी का रीनल थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है तो उसके बाद एक और सिम्टम बताया कि पिपलिका धाव, मतलब कि जो चींटियां हैं यूरिन में तो वो लगना स्टार्ट हो जाती है जहाँ हम यूरिन करते हैं। तो ये सिम्टम्स से बहुत लेट के हैं, लेकिन जो पहले बताया हुआ है जैसे केश नखति वृद्धि पूर्व रूप में और प्रभूत अविल मूत्रता, ये सब जो प्रमेय के लक्षण बताए हैं। तो प्रमेय में जैसे कि मैंने पहले बताया था कि प्रमेय हमारे आयुर्वेद में 20 टाइप बताए गए, जिसमें 10 कफज है, 6 पित्तज है, 4 वातज है, उसका एक टाइप है मधुमेह। तो उसके अलावा भी जो भी चीज़ें हैं प्रभूत अविल मूत्रता यदि मिल रहा है तो वो एक इंडिकेशन है कि आपको आगे चल करके वो मधुमेह में कन्वर्ट हो सकता है। आचार्य ने भी ये बोला है कि जो भी हमारे बाकी बताए हुए प्रमेय हैं वो आगे जाकर के आपके मधुमेह में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें सचेत होना है कि यदि प्रभूत अभिमुखता आ रहा है, केश नखति वृद्धि आ रही है, तो हमें प्रॉपर गाइडलाइन जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं तो उन्हें आप ट्रीट के लिए आप उनका एडवाइस लेकर के अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके इजीली ट्रीट कर सकते हैं। इसका अगर इसके हम प्रिवेंशन की बात करें आयुर्वेद कि कैसे हमें डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना है, तो पहली चीज़ आती है डाइट, कि हमें जो है हाई कैलोरी डाइट को बिल्कुल अवॉइड करना है, कि हमें हाई कैलोरी डाइट नहीं लेनी है। इसके बाद है इम्यूनोमोड्यूलेटर डाइट, जो कि हाई प्रोटीन वाली हो, जो कि इम्यून को बढ़ाएं, ऐसी चीज़ें लेनी जो कि आगे कॉम्प्लिकेशंस की वृद्धि को मतलब इंक्रीमेंट को रोक सकें। फिर थर्ड है एक्टिव लाइफ स्टाइल, जो एक्सरसाइज है और प्रॉपर वॉक है और रनिंग है और कुछ योगासन जो मैं आगे बताऊंगा वो योगासन वगैरह, उनको भी हमें अपनी लाइफ स्टाइल पर ऐड ऑन करना चाहिए। फिर है जो बॉडी वेट है, बैलेंस बॉडी वेट, कि हमें जो अपना बॉडी का वेट है वो बैलेंस रखना है। हाँ, हाई बॉडी वेट मेन रीज़न माना गया है हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलाइटिस का। इसका अगर हम मैनेजमेंट की बात करें अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद ट्रीटमेंट, तो हमें प्रमुख इसका उद्देश्य हमारा डायबिटीज़ का, हमें जो है नॉर्मल वैल्यू में हमें जो हेल्दी रहना, जो हमारा आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य है, जो कि हम हर सेशन में बताते हैं कि हमारे जो पहला उद्देश्य है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, तो हमें सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करना पहला उद्देश्य तो हमारा यही है। सेकंड है कि हम रोगी के रोग को निवारण करें। पहला जो है हम उस पर ही फोकस करते हैं कि हमें जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। फिर है जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसे हमें ठीक करना है, और जो
ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है उसे हमें कंट्रोल में रखना है और कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करना है। तो इसके लिए हम प्रॉपर जो मेथड है, हम एक तो डाइट से, लाइफस्टाइल से, एक्सरसाइज और योगा, प्राणायाम और मेडिसिन, जो कि हम घर पर रह करके ही प्रॉपर गाइडलाइन से, आयुर्वेदिक आचार्य, योगा वाले से या हमें डाइट प्लान द्वारा हम कर सकते हैं डाइटिशियन से। तो इसमें मैम हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो इसमें हम दो चीज़ें करते हैं, एक तो संशोधन चिकित्सा और संशमन चिकित्सा। संशोधन में जो होता है पंचकर्म थेरेपी, जो सभी लोग काफ़ी जान चुके हैं कि आयुर्वेद में संशोधन में पंचकर्म थेरेपी नाम की कोई चीज़ होती है, मतलब पंचकर्म होता है। तो उसमें जो दोष बढ़े हुए होते हैं तो उसे हम बॉडी से निकालते हैं संशोधन के अकॉर्डिंग। और संशमन में जो दोष हैं जिसे हम निकाल नहीं सकते या बचे हुए दोष हैं, तो उसे हम औषधि देकर, मेडिसिन देकर के उसे ट्रीट करते हैं। तो पर्टिकुलर ये तो संशोधन चिकित्सा में जैसे आचार्य ने बताया है कि हमारे जो संशोधन चिकित्सा होती है वो किसी भी व्याधि की, दोष की जो है आधी चिकित्सा मानी गई है। जब हम दोष को ही बाहर निकाल देंगे तो काफ़ी हद तक जो सिम्टम्स है, व्याधि है, वो क्योर हो जाती है। तो संशोधन चिकित्सा है, संशमन चिकित्सा है, इसमें हम सिंगल हर्ब्स यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर सिंगल मेडिसिन या सिंगल हर्ब्स के द्वारा, मिनरल्स के द्वारा या हर्बो मिनरल्स फॉर्मुलेशन होता है उसके द्वारा, और भी अदर फॉर्मुलेशन है जिसके द्वारा मेडिसिन से आगे हम चर्चा करेंगे इसमें कि कौन कौन सी मेडिसिन से, कौन कौन से हर्ब्स हैं जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसका मैनेजमेंट बताया है, क्योंकि व्याधि की उत्पत्ति होती है तो इसकी चिकित्सा भी निदान परिवर्जन कही गई है। और आपने बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस आउट किया है, तो इट्स लाइक वेरी गुड। जैसे हमारे चारों ने पहले ही बोला होगा कि जितनी भी व्याधियाँ हैं कि निदान परिवर्जन करने तो आगे व्याधि की उत्पत्ति ही नहीं होगी। तो पहले तो हमें उसी में फोकस करना है, निदान परिवर्जन करें, जिनके कारण दोष प्रकोपित हो रहे थे। यदि हम वैसा चीजें करते हैं तो दोष विल बी इन नॉर्मल कंडीशन है, व्याधि का इन अल्टीमेटली इट विल बी क्योर। यस। जैसे हम डाइट के बारे में चर्चा करें तो डाइट के 50% जो हमारे डायबिटीज के केस हैं मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज़ में देखा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है तो 50% जितने भी न्यू केस हैं, न्यू केस मतलब जो 2 साल 5 साल के केस हैं, उसे हम डाइट से ही कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हम एक अगर अच्छा डाइट प्लान रखें और यदि पेशेंट फॉलो कर रहा है, जैसे हमारे आयुर्वेद में बोला गया है कि हम कितना कोशिश कर रहा था, आयुर्वेद आचार्य वैद्य जो है जितना अपना कोशिश करें पेशेंट को भी उतना ही अपना सपोर्ट देना होगा कि हम जितना पथ्य का सेवन बता रहे हैं, जो डाइट का बता रहे हैं उसे प्रॉपरली फॉलो करें। हाँ यस, जो स्टार्टिंग स्टेज है हमारी, जैसे डायग्नोस हुआ है, यदि हम प्रॉपर गाइडलाइन दे रहे हैं, यदि हम पहले से ही मेटफॉर्मिन और ये इनके आदि हो चुके हैं, 5 साल 7 साल निकल चुका है, उसके बाद फिर आप जब उसके बाद भी आप कंट्रोल में नहीं है डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस लेकर के आप चाहो कि हम आयुर्वेद से 1 महीने 2 महीने में क्यों कर लें, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस चलता है। इसलिए आपसे हर बार जो भी हमारे दर्शक करते हैं उनसे निवेदन है कि पहले ही जैसे आपको डायग्नोस होता है कि आपको डायबिटीज़ है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें प्रॉपर सॉल्यूशन है और मैनेजमेंट है आयुर्वेद के पास। तो आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स से कंसल्ट करें, हमारी टेलीमेडिसिन का यूज़ करें। तो इसमें हमारा जो डाइट प्लान है उसका ऑब्जेक्ट जैसे बताया गया टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर रूटीन नॉर्मल एक्टिविटी। तो जो हमारी रूटीन एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग हम डाइट का प्लान करें। फिर हम मेंटेन ऑप्टिमम बॉडी वेट, हमें अपना जो बॉडी का वेट है वो अपने हाइट और वेट के और एज के अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखना है। तो स्टेबलाइज ब्लड ग्लूकोज वैल्यू, और हमें अपना ब्लड ग्लूकोज वैल्यू भी मैनेज करना है डाइट से ही। यस, टू मेंटेन नियरली नॉर्मल ब्लड लेवल, तो लिपिड को भी काउंट करना है, क्योंकि इसको भी डाइट से ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ डाइट से ही मैनेज करनी चाहिए, लिपिड हो या ग्लूकोज हो। इसके लिए हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है डेली की, जो 20-30 कैलोरी अकॉर्डिंग टू पर केजी बॉडी वेट काउंट किया जाता है। हमें इतनी 1 kg वेट हमारे पास मोबाइल ऐप है, जरूरी नहीं कि हम डॉक्टर से कंसल्ट करें, पर्टिकुलर अपनी बॉडी हाइट वेट के अकॉर्डिंग आप अपना जो कैलोरी है वो देख सकते हैं BMI को। इसके बाद में हमें जो सिंपल है कि जो शुगर है, लो शुगर वाली डाइट है वो लेना है, फाइबर डाइट लेना है, और जो डाइट है उसमें प्रोटीन
रिच डाइट होनी चाहिए जो Yes, कि बॉडी and के less अंदर के लिए carbohydrate, जी yes. कार्बोहाइड्रेट हमें जैसे पहले ही बोल दिया चुकी थी डाइट में कार्बोहाइड्रेट जो है अवॉइड मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना है। ऐसे नहीं कि अवॉइड करना मतलब टोटल में कार्बोहाइड्रेट Yes. एनर्जी ही In a बंद कर balanced दी form. यस we बैलेंस have to फॉर्म में। take, sir. इसका डाइट के बाद हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज के लिए जो है हमें डेली रूटीन पर एक्सरसाइज को ऐड करना है जो कि मैनेज करे डायबिटीज को। तो जैसे कि एक्सरसाइज होता है कि टोन्स अप होता है कि मतलब जो हमारी बॉडी है मसल्स है उसमें टोन्स रहते हैं मतलब कि मजबूती लाती है और वेट को कम करते हैं वेट रिडक्शन का काम करते हैं। तो इसमें हमारे प्रॉपर योगा है मेडिटेशंस हैं तो इसका हमें यूज़ करना है। तो जो योगा है हम योगा के द्वारा जी. काफ़ी सारी रिसर्च हुई है जिससे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल और कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज किया है योगा के द्वारा। सिर्फ सिंगल योगा से हमने कोई मेडिसिन का एड ऑन नहीं किया है। जी. और कुछ केस हैं जो कि जुवेनाइल फर्स्ट है डायबिटीज फर्स्ट है जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज जो माना गया है जो जी. चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है। उसमें भी काफ़ी हद तक इंसुलिन के लेवल को जी. जो कि इंसुलिन पर ही डिपेंडेंट होते हैं तो हमें इंसुलिन को जो है वो डिक्रीज कर इंसुलिन का जो अमाउंट है वो डिक्रीज किया है हम योगा के द्वारा। Yes, yes. तो ऐसी बहुत सी रिसर्च है पतंजलि की हैं और जो हमारे आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट हैं उनकी रिसर्च है जिसके द्वारा हमने योगा के द्वारा देखा है कि ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज किया है। तो कुछ आसन हैं इसमें मैनेजमेंट में रिकमेंडेड आसन जो सूर्य नमस्कार हुआ योग मुद्रा और पश्चिमोत्तासन हलासन मत्स्यासन पद्मासन भुजंगासन धनुरासन और इसके अलावा अर्ध मत्स्येंद्रासन और सर्वांगासन। तो ये पर्टिकुलर आसन हैं जो कि हम डायबिटीज में यूज करते हैं। With these So, asanas, sir, I particularly feel that what's happened actually it is compressing our pancreas and it's promoting our all the organs like Yes. liver and stomach and also with that it provides us a beneficial results. यस ये जो है इंक्रीज करते हैं हमारे Yes. हार्मोन्स को And also it decreases fat also. Yes, So ma'am. it will be very beneficial. All have to do these kinds of yogas in daily routine of their schedule and have to take a little bit at least half an hour from your यस daily मैम। life. तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे प्रॉपर योगाचार्य जो हमारे इंस्टीट्यूट पर है यदि आप हमारे कॉलेज के नियर बाई रहते हैं तो आप लोग आकर के प्रॉपर गाइडलाइन ले सकते हैं हाँ. कि हमें किस टाइप से या कौन कौन से आसन का यूज़ करना है। इसके अलावा मेडिटेशन और प्राणायाम इसका तो बहुत ज़्यादा रोल होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट में। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका निदान में कि जो स्ट्रेस है वो मेन कारण भी है आज की लाइफ में। बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो चुकी है मतलब हम डाइट अकेले की बात भी ना करें तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का रीज़न बन चुकी है। हम इतना बिजी शेड्यूल है चाहे बिजनेसमैन हो या ऑफिस वर्क हो तो स्ट्रेसफुल लाइफ है तो उसके लिए मेडिटेशन और प्राणायाम जरूरी है। And nothing we have to do, we just have to focus on our inspiration and expiration, or Yes. whether you have to focus on your body and in a calm position. Yeah, sir. यस यस With that you can do a meditation or reciting some types of mantras and all that, like Gayatri mantra. गायत्री मंत्र है ओम का उच्चारण है भ्रामरी है तो ये सब चीज़ें माइंड को रिलैक्स करती हैं जिससे कि हम जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो एक प्रॉपर वे पर होता है। इसके अलावा यदि हम संशोधन चिकित्सा की बात करें हमने एक्सरसाइज की बात कर ली डाइट की बात कर ली एक्सरसाइज की इसके बाद हमने योगा प्राणायाम की बात की। अब हम यहाँ बात करेंगे हम संशोधन चिकित्सा। संशोधन चिकित्सा आचार्य ने बताया है कि ये जो है बॉडी के सत्व की मतलब कि जो हमारा मानसिक बल है और शारीरिक बल है उन चीज़ों को देख करके प्लान किया जाता है कि हमें कैसे करना है। तो इसके लिए तो आपको एक प्रॉपर जो है पंचकर्म में स्पेशलिस्ट जैसे कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल हैं तो उनका ले सकते हैं जैसे वमन विरेचन है वस्ती है इन चीज़ों का प्रॉपर बताया हुआ है टाइप 2 डायबिटीज़ में कि आप उनका यूज़ करें संशोधन चिकित्सा में। तो सिंगल हर्ब्स की बात करें संशमन ट्रीटमेंट में जैसे कि दोस्त बचे हुए हैं या कम दोस्त हो तो उन्हें हमें समन करना है। तो इसमें कुछ सिंगल हर्ब्स हैं जैसे बिम्बी विजयसार करेला मेष संगीत बिल्व को बताया है और सप्त चक्र पलांगी प्याज को बताया है। इसके अलावा सदाबहार है नीम है हल्दी है आंवला गिलोय भूमि आंवले की तुलसी जामुन और मेथी ये सिंगल हर्ब्स हैं जिसे हम प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं यहाँ जैसे गुरु के लिए आपको दिख रहे हैं तो आप इनमें से चीज़ों को प्रॉपर गाइडलाइन लेकर के यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा हर्बल फॉर्मुलेशन में मधुअंतक पाउडर है, जिसमें हम गुटकी मेथी वगैरह का यूज़ करते हैं। मधुमेहारी योग है, और सालसर आदि क्वाथ, नीम आदि पाउडर और करेर आदि पाउडर है। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि निसकंठक आदि कषाय, उसका भी यूज़ करते हैं हर्बल मिनरल्स में। मिनरल्स में हम शिलाजीत है, स्वर्णमाक्षिक और ये सब जो कि खनिज में आते हैं, हमारे मिनरल्स में आते हैं। जी। फिर इनका फॉर्मुलेशन यूज़ करते हैं आयुर्वेद में, तो हर्बल मिनरल्स फॉर्मुलेशन में सालसार आदि भावित शिलाजीत, जो सालसार हमारा अवस्थित है उसका भावना लेकर के प्रॉपर शिलाजीत को प्रिपेयर किया जाता है। आरोग्य वर्धनी बट्टी है इन मधुमेह, तो इसमें बताया है कि हमें हाई कैलोरी डाइट नहीं लेना अकॉर्डिंग टू मॉडल, पहले से भी हम इसी में फोकस करें डाइट पे। इसके अलावा यदि हम आहार की बात करें तो जल, मतलब ऐसा नहीं कि हमें पानी नहीं पीना है, जल ज़्यादा अमाउंट में लेना है। जैसे कि हम पर्टिकुलर यही एक व्याधि है हमारे आयुर्वेद में जो बताई गई है कि जिसमें कि दूध से, जो कि हमारे शरीर के धारण करने वाला प्रमुख 7 धातुएं बताई गई हैं, जो धातु रहती है उन्हें दूध से बोला गया है, जो कि दोस्तों के द्वारा दूषित होती है। तो मधुमेह प्रमेय में 10 दूध से बताए गए हैं, जो कि दूषित होकर के और अलग अलग धातुएं जो है इन्वॉल्व होकर के और बहुत सारी व्याधियों को उत्पन्न कर सकती है, मतलब पूरा व्याधि का घर बना सकती है। सिर्फ अस्थि को इसमें दूध से नहीं माना है, बाकी सारी अदर चीज़ें, लसिका ओज तक को इसमें दूध से माना है, क्योंकि इसमें ओज का भी क्षय होता है डायबिटीज़ में। तो इसमें हमें जल को बताया है। जल का इसलिए बताया कि जैसे हमें सिम्टम में देखा था प्रभुता विलुमुद्रता, मतलब जो उदक व स्रोतस है वो पूरा चैनल है वो इन्वॉल्व होता है, तो हमें प्रॉपर वे पर जल का सेवन करना है। ऐसा नहीं कि हमें जल का त्याग कर देना। मिल्क के लिए भी अपथ्य है, मतलब ये नहीं कि पूरा अवॉइड करना है, एक प्रॉपर फॉर्म में लेना है, कि जैसे कि फैट राइस लेना है, बिल्कुल मिल्क जो लेना है। फिर इसके बाद है घी, ऑयल्स, कर्ड, शुगर और डिफरेंट टाइप ऑफ राइस प्रिपरेशन, चावल की बनी हुई जो भी प्रिपरेशन है वो यस कार्बोहाइड्रेट को जो इंक्रीज कर रही है। और अनुपग्राम एंड उदक मांस, जो अनुप मांस बताया है, मतलब कि जो हाई फैटी मांस होते हैं उनको बताया। जांगल मांस को वर्जित नहीं किया, जांगल मांस आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है प्रोटीन जो है वो ज़्यादा होता है, तो उसके लिए आचार्य ने बोला कि आप उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन जो अनुप है जिसमें फैटी डाइट ज़्यादा होती है उसे हमें अवॉइड करना है। इसके अलावा है इक्सुरस है। इक्सुरस को उन्होंने जैसे बताया था कि गुड़ व्यक्त, मतलब कि जितनी भी स्वीट्स हैं वो सारी आती हैं। पिस्ता अन्न बताया है आयुर्वेद में। पिस्ता अन्न मतलब मांस, जैसे उड़द की पिस्ती जो रहती है, बड़े दही बड़े हैं, और जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसकी फॉर्मेशन में, तो वो गुरु होती हैं जो कि कफ को बढ़ाती हैं, तो उससे हमें अवॉइड करना है। और नव अन्न, नया अन्न जो रहता है, जो नया अन्न खेत से कट के आया हुआ हो या अभी अभी निकला हुआ अन्न हो, तो हमें यूज़ नहीं करना है, वह भी कफ को बढ़ाते हैं। क्योंकि जो हमने प्रमेह का रीज़न या मधुमेह का जो रीज़न देखा, कफ का स्तर जो कि कफ के कारण ही इंक्रीज हो रहा है, तो हमें उस चीज़ को अवॉइड करनी है। इसके अलावा विहार की बात करें अपथ्य में, तो विहार में है एक स्थान आसन, मतलब हमें सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यूज नहीं करनी, चलते फिरते रहना, प्रॉपर एक्सरसाइज होना चाहिए, एक स्थान पर बैठे नहीं रहना चाहिए, दिन में नहीं सोना है, दिवा स्वप्न को वर्जित बताया है। इसके अलावा धूमपान को वर्जित बताया है। स्वेद, वैसी यदि जो पेशेंट है डायबिटीज़ का, उसे वैसी स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है, उससे स्वेद को भी निषेध बोला है कि हमें उसे स्वेद नहीं लेना है, कि हमारे पंचकर्म के ये पूर्व कर्म में यूज होते हैं अभ्यंग और स्वेदन, तो इस कारण से इसका वर्जित किया गया कि स्वेदन नहीं करना है। रक्त मोक्षण, मतलब क्योंकि उसका ओज क्षय हुआ है, पेशेंट वैसे ही वीक रहता है मधुमेह का, ये नॉर्मल के लिए नहीं है, मतलब ये जो रोगी व्यक्ति के लिए यूज किया गया कि रक्त मोक्षण को हमें अवॉइड करना है। और मूत्र के वेग को धारण करना, तो जो धारणी वेग में वर्णन बताया है, तो उसमें हमें मूत्र वेग को धारण को वर्जित बताया है, ये अपथ्य है इसके। फिर इसके बाद में इससे पहले भी मैं ये चर्चा कर चुका हूँ, आगे के टाइम में तो ज़्यादा ब्रीफ में इसका डिस्कस नहीं करूँगा। Diet we have to take according to our weight and according to our BMR only, and we have to avoid a high calorie diet and particular food items जो है like चपाती है, like राइस है, और राइस दाल है। यदि हमें डायबिटिक पेशेंट है तो हमें डायबिटिक को हमें एक साथ नहीं लेना है। यदि हम
4 रोटी खाते हैं, In a हमारी small, डाइट है, small तो हमें portion. स्मॉल पोर्शन में लेना है कि हमें 2 घंटे का गैप होना है। 2 घंटे से ज़्यादा का गैप भी ना रखें, 2 से 3 घंटे के गैप में हमें 1 रोटी 2 रोटी का ऐसा शेड्यूल बना करके प्रॉपर डाइट को मैनेज करनी है। तो मैं पहले वाले पोर्शन में ये डिस्कस कर चुका हूँ कि हमें ब्रेकफास्ट लेना है कि जैसे हमें उठे हैं और उठने के बाद 1 घंटे के अंदर में हमें ब्रेकफास्ट लेना है। तो ब्रेकफास्ट में हमें इडली है, 1 रोटी ले सकते हैं या स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा मिड डे स्नैक्स हैं कि वो फ्रूट्स ले सकते हैं। लंच में 1 रोटी 1 बॉल दाल, तो ये प्लान मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इस टॉपिक पर। तो इवनिंग स्नैक्स होना चाहिए, फिर डिनर होना चाहिए। तो वो ऐसा है कि ये जो चीज़ें हैं सारी, जो डायबिटीज़ मधुमेह जो बताया है, तो ये हम प्रॉपर एक्सरसाइज से डेली रूटीन को इम्प्रूव करके और डाइट प्लान के साथ में हम इससे लड़ सकते हैं, हम उससे कैपिटल बनने से हमारे इंडिया को बचा सकते हैं प्रॉपर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने इम्पॉर्टेंट और इतने अच्छे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया। और जनरल पीपल्स के लिए भी मैं ये बताना चाहूँगी कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जिस प्रकार से हम अभी जो है कोविड के दौर से हम निकले और हमें पता चला है कि जिनको एसोसिएटेड कंप्लेंट है Yes. वो ज़्यादा सफ़र हुए हैं इसमें एज कम्पेयर टू जिन्हें एनी Healthy काइंड्स ऑफ volunteers. हेल्दी वॉलंटियर्स जो हैं एज कम्पेयर टू उनके बहुत ज़्यादा सफ़र किए उसका रीज़न भी यही होता है ना कि जैसे कि हमने 10 दूसरे की बात करी, उसमें ओज की बात करी गई जो कि शरीर का बल है। Yes, yes. यदि वही आपका कम रहेगा तो आपका इम्यून सिस्टम वीक रहेगा, तो आप ज़्यादा सफ़र करेंगे। Yes, yes. इसलिए आपको अलर्ट रहनी है, अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल रखनी है। Yes. तो प्लीज़ आइडिया रखना है और हमारे टेली मेडिसिन का यूज़ करें। टेलीमेडिसिन का यूज़ करें। हमारे Yes, ma'am. कॉलेज के जो कंसल्टेंट डॉक्टर्स वगैरह हैं, लाइक पंचकर्म का आपने इसमें रोल देखा ही कि शमन और अनुशोधन तरीके से 2 प्रकार की चिकित्सा होती है। तो शोधन तरीके से हमारे लास्ट लेक्चर में डॉक्टर उत्तम राम यादव जी जो हैं हमारे पंचकर्म के स्पेशलिस्ट जो हैं, Yes. उन्होंने पेंटा बायो प्योरिफिकेशन के बारे में भी बताया था कि किस तरीके से ये जो है हमारी बॉडी क्लीनिंग करने का फंक्शन करती है। तो आप आ सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ सेडेंटरी लाइफस्टाइल के बारे में सर ने इसमें बताया कि और जिसको भी डायबिटीज़ हो तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो इन अ नेचुरल वे एज कम्पेयर टू इन अ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। Yes, So ma'am. what you have to do in a natural way, you have to keep your diet in a balanced form. You have to follow the dincharya which was mentioned by our acharyas and in Ayurveda. So it will definitely helpful for you to fight against हम एक diabetes. सिंगल मेडिसिन लेकर के मतलब डेली का डाइट प्लान वही रख करके हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। इसके काफ़ी Yes. सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस है जो कि कार्डियक डिसीज को इंक्रीज करती है। इसके अलावा माइक्रोएंजियोपैथी में जैसे कि रेटिनोपैथी है। Yes. और इसके अलावा जो है न्यूरोपैथी वगैरह देखने में आती है। तो इसको हमें अवॉइड नहीं करना है, सीरियसली लेकर के व्याधि से लड़ना, डिसीज से हमें लड़ना है। Okay, then thank you so much and thank you for listening us from the behalf of Vijayashri Ayurveda Medical College and Hospital. I would like to thank you all.